हरि ओम। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान पल्लवेनैव वर्जिनं संतरस्यसि। पाप करने वालों की तीन श्रेणियाँ होती हैं। पापकृत, पाप करने वाला, पाप कृतर अर्थात दो पापियों में से एक अधिक होना, पाप कृत्तम संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। यहाँ पाप कृत्तम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि अगर तुम संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तत्व ज्ञान से तुम संपूर्ण पापों से तर जाएगा। भगवान का यह कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है, पर जिसने पहले बहुत पाप किए हों उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते हैं जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूँगा और केवल तत्वज्ञान को प्राप्त करूँगा तो उसके पापों का नाश होते देर नहीं लगती है। यदि कहीं 100 वर्षों से घना अंधेरा छाया हो, वहाँ दीपक जला दिया जाए तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने में दीपक को 100 वर्ष नहीं लगते, प्रति दीपक जलाते ही तत्काल अंधेरा मिट जाता है। इसी तरह तत्वज्ञान होते ही पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते। चेत यदि पद देने का तात्पर्य है कि प्रायः ऐसे पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते, परंतु वे परमात्मा में लग नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। किसी महापुरुष के संग से अथवा किसी घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि के प्रभाव से यदि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है तो वे भी संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाते। भगवान ने ऐसी ही बात अनन्य भाव से अपना भजन करने वालों के लिए कही है कि महान दुराचारी मनुष्य भी अगर यह निश्चय कर ले कि अब मैं भगवान का भजन ही करूँगा तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। सर्वम ज्ञान पल्लवे नैव वर्जनम संतरस्यसि। प्रकृति के कार्य शरीर और संसार से संबंध से ही संपूर्ण पाप होते। तत्वज्ञान होने पर जब इनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब पाप कैसे रह सकते हैं। मूला भावे कुता शाखा। परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञान पल्लव अर्थात ज्ञान रूप नौका का प्राप्त होना है। मनुष्य कितना ही पापी क्यों ना रहा हो, ज्ञान रूप नौका से वह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाता है। यह ज्ञान रूप नौका कभी टूटती फूटती नहीं है, इसमें कभी छिद्र नहीं होता है और यह कभी डूबती भी नहीं है। यह मनुष्य को पाप समुद्र से पार करा देती है। ज्ञान यज्ञ से ही यह ज्ञान रूप नौका प्राप्त होती है। यह ज्ञान यज्ञ आरंभ से ही विवेक को लेकर चलता है और तत्व ज्ञान में इसकी पूर्णता होती है। पूर्णता होने पर लेश मात्र भी पाप नहीं रहता है। यहाँ भगवान ने पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा पदों से पापी की आखिरी हद बता दी। यद्यपि पापेभ्यः पद बहुवचन होने से संपूर्ण पापियों का वाचक है, फिर भी भगवान ने इसके साथ सर्वेभ्यः पद दिया। सर्वेभ्यः पद भी संपूर्ण का वाचक है। ये दो पद देने के बाद ही भगवान ने पापकृत्तमः पद और दिया जो अतिशयता का बोधक है। पहले पापकृत होता है, फिर पापकृतर होता है, फिर पापकृत्तम होता है। तात्पर्य निकला कि संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते, जितने पाप हो सकते, उन संपूर्ण पापियों से भी जो अत्यधिक पापी है उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कारण कि पाप कर कितने ही क्यों ना हों,
हैं वे असत ही, जबकि ज्ञान सत है। सत्य के आगे असत कैसे टिक सकता है? पाप अपवित्र है, जबकि ज्ञान परम पवित्र है। अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है? अतः पापियों में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है। ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा है नाशवान सुख की आसक्ति। भोगासक्ति के कारण ही मनुष्य की पारमार्थिक विषय में रुचि नहीं होती है, और रुचि न होने से ही ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन प्रतीत होती है। हरिओम।